पहले बात कर लेते हैं फ़लस्तीन पर इसराइल के बदतरीन मज़ालिम के खिलाफ पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे एक हो गए। कौमी असम्बली ने फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती के लिए करारदाद मंजूर कर ली। करारदाद में इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत की गई। कहा गया कि ये ऐवान फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का मुतालबा करता है। निहत्ते फ़लस्तीनियों पर बढ़ती हुई इसराइली बर्बरियत पर ऐवान को गहरी तशवीश है। फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रुकवाई जाए, इसराइली मज़ालिम पर जंगी जराइम के तहत मुकदमात चलाए जाएँ। करारदाद में मुतालबा किया गया कि इसराइली जारियत रुकवाने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल फौरी इक़दाम करे। मुत्तफ़िक़ा रेज़ोल्यूशन जो फ़लस्तीनियों के लिए इज़हार यकजहती के लिए तजवीज़ किया जा रहा है, 17 मई का आपकी इजाज़त से पेश कर रहा हूँ। करारदाद में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से मुतालबा किया गया कि इसराइली जारियत रुकवाने के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा से फ़लस्तीन में इसराइली जारियत के आज़ादाना तहकीकात कराने का मुतालबा भी किया गया। ऐवान ने मज़ीद मुतालबा किया, I think I have it and consequently the resolution adopted unanimously. ऐवान ने OIC से भी फैसला कुन इक़दाम के ज़रिए फ़लस्तीनियों की मदद का मुतालबा किया। फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम उम्मत मुस्लिमा के लिए अब नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यकजुबान होकर आवाज़ उठाने का फैसला कर लिया। शाह महमूद कुरैशी अहम मिशन पर तुर्की पहुंच गए। अंकारा में पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा का अहम इजलास होगा। अंकारा से चारों वज़राए ख़ारजा न्यूयॉर्क जाएंगे। जनरल असम्बली के इजलास में फ़लस्तीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया जाएगा। वज़राए ख़ारजा आलमी रहनुमाओं को इसराइल के जंगी जराइम पर मुस्लिम उम्मा की तशवीश से आगाह करेंगे। उनसे राब्ता करेंगे और मुतालबा करेंगे कि हम उम्मा ये मुतालबा कर रहे हैं कि फिल फौर जनरल असेंबली का एक हंगामी इजलास बुलाया जाए। पाकिस्तान, तुर्की, सूडान और फ़लस्तीन के वज़राए ख़ारजा अंकारा इजलास के बाद न्यूयॉर्क जाएंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन को हर फोरम पर सपोर्ट किया है। मसला फ़लस्तीन पर जितनी कोशिशें हो रही हैं, पाकिस्तान फ्रंट लाइन पर है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम बस बहुत हो गया में गुफ्तगू। कहा, अक़वाम मुत्तहिदा में फ़लस्तीन के हवाले से जितनी करारदादें आई, पाकिस्तान ने उनकी हिमायत की। मसले पर OIC और अरकान ममालिक को काम करने की ज़रूरत है। आलमी बिरादरी को मुतहरिक करने की ज़रूरत है। तो इस वक्त ग्लोबल एफर्ट्स हो रही हैं, उसमें पाकिस्तान फोर फ्रंट पे है उन सारी एफर्ट्स के। और पाकिस्तान की एक कंसिस्टेंट पोजीशन रही है फ़लस्तीन के मसले पर। पाकिस्तान ने हमेशा फ़लस्तीन की सपोर्ट की। हम ये समझते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपना एक फॉरेन पॉलिसी प्रायोरिटी के तौर पर मसला फ़लस्तीन को लेकर पहले चले, इस वक्त भी हम वही रोल प्ले कर रहे हैं। आज तक जितनी भी करारदादें OIC में या UN में फ़लस्तीन के मामले में आई, उसमें या तो पाकिस्तान ने उन रेजोल्यूशंस को स्पॉन्सर किया या को स्पॉन्सर किया या उन्हें सपोर्ट किया। पाकिस्तान ने, चाहे वो फ़लस्तीन हो, चाहे वो कश्मीर हो, या जहाँ कहीं पे भी सेल्फ डिटर्मिनेशन की बात हुई, पाकिस्तान ने उसे सपोर्ट किया। हम हर साल UN में एक रेजोल्यूशन लेके आते हैं सेल्फ डिटर्मिनेशन के ऊपर, जिसे बाकी कंट्रीज भी सपोर्ट करती हैं। OIC को भी मोबिलाइज करने की जरूरत है और UN को भी मोबिलाइज करने की जरूरत है। अभी जो OIC का इमरजेंसी इजलास हुआ फॉरेन मिनिस्टर्स की सतह पर, उस पर पाकिस्तान ने उसे मोबिलाइज करने में एक इंतहाई अहम किरदार अदा किया। और अब हम ये समझते हैं कि UN जनरल असेंबली को भी इस इशू को डिस्कस करना चाहिए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ कहते हैं कि हुकूमत ने फ़लस्तीन के मामले पर कमज़ोरी दिखाई तो 22 करोड़ अवाम का हाथ और उनका गिरबान होगा। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल के दौरान उनका कहना था कि माजी में जहां हिटलर खड़ा था, आज वहां नेतन्याहू खड़ा है। उन्होंने तजवीज़ दी कि आइंदा जुमा फ़लस्तीनी अवाम के साथ यकजहती के लिए यौमुल कुद्स के तौर पर मनाया जाए। फ़लस्तीनी अवाम को फौरी इमदादी सामान भी भिजवाया जाए। गजा की पुकार पर पाकिस्तानी इजहार यकजहती के लिए सड़कों पर निकल आए। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ भरपूर एहतजाज किया। लाहौर में मुजाहिरीन की इसराइल के खिलाफ रैली। हर सू बिखरा लहू, मासूम बच्चों की लाशें, मलबे का ढेर बनी इमारतें,
हौलनाक मनाजिर पर पूरी दुनिया इसराइल के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गई। एशिया से यूरोप, अमेरिका से अफ्रीका, हज़ारों लोग सड़कों पर निकल आए। फ़लस्तीनियों के साथ इजहार यकजहती अक़वाम मुत्तहिदा से फौरी जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अमरीकी मुस्लिम तंजीमों ने इसराइल की हिमायत करने पर व्हाइट हाउस की ईद मिलन का भी बॉयकॉट किया। और ईद की छुट्टियों के बाद मुल्क में कोरोना के बायस अमवात और केसेस में एकदम इजाफा हुआ। मोहलिक वबा के बायस गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 135 मरीज दम तोड़ गए, जबकि मुल्क में कोरोना से अमवात की मजमूई तादाद 19,752 हो गई। 3,232 नए केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 29,800 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मस्बत केसेस की शरह 8.61% रही। और एक हफ्ते के लॉकडाउन के बाद आखिरकार मुल्क भर में दुकानें और दीगर कारोबार खोल दिया गया। लॉकडाउन के बाद मार्केटों में क्या सूरत हाल है और इस लॉकडाउन से ताजिरों को कितना नुकसान झेलना पड़ा और मुस्तकबिल करीब में अब वो SOPs पर अमल कराने के लिए कितने पुरआज़म हैं, इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपसे जानना ये चाहेंगे, जो लॉकडाउन किया गया, जो मार्केटें बंद कर दी गई, ख़ासतौर पर चांद रात से कबल जो सूरत हाल देखने में आई, पहले तो ये बताइएगा नुकसान कितना हुआ आप लोगों का? तकरीबन 600 अरब रुपए से ज़्यादा का कारोबार हमारा कम हुआ है, और अगर आप मुनाफे की बात करें तो तकरीबन 60 से 70 अरब रुपए का हमें नुकसान हुआ है इसमें। और ये आखिर जो 3 दिन होते हैं इसमें जो है शॉपिंग ज़्यादा होती है लोगों की, और ये आखिर 3 दिन इन्होंने बंद कर दिया था, जिसकी वजह से जो है हमारा बहुत नुकसान है। सबसे ज़्यादा मसला जो है वो ये है कि जो दुकानों में माल रह गया है, अब उनकी जो पेमेंट होगा जब टाइम आएगा तो वो ज़्यादा एक मसला खड़ा होगा मार्केटों में पेमेंट करने का। ठीक है। अच्छा सर, अब जब मार्केटें खोली जा रही हैं और 8 बजे तक का वक्त दिया गया है और SOPs जो है उनको फॉलो करना लाजमी होगा, तो किस तरह से इस बात को यकीनी बनाया जाएगा कि SOPs फॉलो हो रहे हैं? क्योंकि जब मार्केटें खुलती हैं, रश होता है तो केसेस बढ़ जाते हैं, तो इन चीज़ों पर तो कंट्रोल करना होगा। देखिए, अब वो रश का टाइम तो चला गया। असल जो रश का टाइम था वो रमजान का मुबारक का महीना था। अब तो रश वाली कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि मार्केट में रश होगा, और SOPs पर अमल करना बहुत ज़्यादा आसान है, क्योंकि मार्केट में इतना कस्टमर ही मौजूद नहीं होगा तो क्या होगा। कल आप देख लें कि रोडों में भी लोग नहीं थे, तो मार्केटों में होना सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तो जो कारोबार है वो इस तरीके से नहीं होगा कि लेकिन सर शॉपिंग तो सारा साल आवाम करती ही रहती है। वेडिंग सीजन अभी चल रहा है तो शॉपिंग तो होती रहेगी। SOPs को फॉलो करना है हर सूरत, उसको किस तरह से यकीनी बनाएंगे? देखिए, तकरीबन दुकानदार तो अपने तौर पे SOPs पे अमल कर रहे हैं, और जो जिस तरीके का लॉकडाउन हुआ है अब दुकानदारों की वजह अगर हम इस पे अमल नहीं करेंगे तो हुकूमत जो है वो किसी वक्त भी बंद कर सकती है। तो लोग ये तो आप 100% अब जो है बेफिक्र हो जाएंगे। अब आपकी SOPs पे तो इंशाल्लाह ताजिर अमल करेंगे। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि SOPs पर अब हर सूरत अमल दरामद को यकीनी बनाया जाएगा। अच्छा, वैक्सीनेशन के हवाले से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि वैक्सीनेशन का अमल जो है वो खासा तेज़ हो गया है मुल्क भर में, तो उसके लिए ताजिरों को लेकर कोई आप लोगों की कोई हुकूमती सतह पर कोई बात हुई है कि इनकी वैक्सीनेशन के भी इंतजाम किए जाएँ? हमने डिप्टी कमिश्नर साउथ को लेटर भेजा है कि हमारी अपनी एसोसिएशन के ऑफिस में अगर वो चाहें तो ये फैसिलिटीज हम प्रोवाइड करने को तैयार हैं कि वैक्सीनेशन वहाँ ताजिरों को ये करवाई जाए जिस तरीके से आर्ट्स काउंसिल में हो रही है। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फिर भी अब जैसे खालिद जिन्ना हॉल में हो रही है या दूसरी जगहों पे हो रही है, हम उससे बहुत मुतमईन है, क्योंकि जो इंतजाम हुकूमत ने किया हुआ है वैक्सीनेशन का वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया हुआ है। लोगों को किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, और ताजिर जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अपने फैमिलीज के साथ तमाम लोग वैक्सीनेशन करवा लें। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। हमारे साथ मौजूद थे ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर शर्जील गोपलानी। और रमज़ान से कबल जो एक हफ्ता कबल मार्केटें बंद की गई थी उस पर कितना नुकसान हुआ, और अब जो मार्केटें खोल दी गई हैं उस पर SOPs को किस हद तक फॉलो किया जाएगा, उस पर बात कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपका।